पिछली वीडियो में हमने बात की थी दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी की, क्योंकि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा डिस्कशन इसी पॉलिसी को लेकर हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये लैंड पूलिंग पॉलिसी होती क्या है। इस मॉडल में डीडीए इंडिविजुअल लैंड एक्वायर नहीं करती, बल्कि मल्टीपल लैंड ओनर्स अपनी लैंड वॉलंटरी पूल करते हैं, जिसके बाद उस एरिया का प्लान डेवलपमेंट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद डिफाइंड प्लॉट लैंड ओनर को पॉलिसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वापस अलॉट कर दिया जाता है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि किसी लैंड ओनर के पास 4 एकड़ का लैंड पार्सल है। डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान उस लैंड में रोड्स, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दिया गया और बाकी का लैंड ओनर को डेवलप फॉर्म में जो है वो रिटर्न कर दिया गया। इससे हमें बेटर कनेक्टिविटी मिली और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप हुआ। यानी कि एरिया जो है कम हो सकता है, लेकिन उस लैंड की यूजेबिलिटी, कनेक्टिविटी और ओवरऑल डेवलपमेंट वैल्यू पहले से काफी ज्यादा बेटर हो सकती है। अब बात करते हैं कि किन एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस है। सबसे पहले आता है एल जोन, नजफगढ़ बेल्ट, नरेला, P1 P2 जोन, K1 जोन, J जोन और बाकी के लैंड पुलिंग जोन्स भी। ये वो प्लानिंग जोन्स हैं जहां आपको बेटर डेवलपमेंट मिलता है, बेटर रोड नेटवर्क मिलता है, हाई लैंड का यूटिलाइजेशन मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट मिलता है और बेटर फ्यूचर का पोटेंशियल भी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड पूलिंग पॉलिसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर प्लॉट की वैल्यू ओवरनाइट बढ़ जाएगी। हर प्लानिंग जोन की डेवलपमेंट टाइमलाइन अलग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट अलग होगा और मार्केट का रिस्पॉन्ड भी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले सिर्फ र्यूमरस और सोशल मीडिया अपडेट्स पर भरोसा मत कीजिए। ऑफिशियल प्लानिंग, लोकेशन एनालाइज और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को समझना उतना ही जरूरी है।